मुलायम के मन में साजिश का डर, कुछ लोग बो रहे हैं समाज में जहर, सीमा पर तनाव का गलत इस्तेमाल, क्या सच में है कोई साजिश? अगर हां तो कौन कर रहा है साजिश? आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। साजिश, इस शब्द की तो तासीर ही ऐसी है, जो भी सुने या तो सहम जाए या सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर क्यों हो रहा है इसका शोर। ऐसा ही कुछ शोर हो रहा है सूबे में। हुआ यूं कि सपा के अधिवेशन के आखिरी दिन मुखिया मुलायम के मन में जागा साजिश का डर। अब सवाल तो बहुत हैं कि क्या सच में कोई साजिश है या ये सिर्फ सियासत है। मुलायम के मन में साजिश का डर, कुछ लोग बो रहे हैं समाज में जहर, सीमा पर तनाव का गलत इस्तेमाल, क्या सच में है कोई साजिश? अगर हां तो कौन कर रहा है साजिश? जी हां, जो डर मुलायम सिंह यादव ने जाहिर किया है, अगर वो सच है तो फिर कौन कर रहा है साजिश, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अधिवेशन के समापन में कहा कि कुछ लोग समाज में जहर बो रहे हैं और तो और सीमा पर तनाव के हालातों का कुछ लोग गलत फायदा उठाने की साजिश रच रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन रच रहा है ये साजिश। कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सैनिकों के बीच अब भारी फायरिंग हो रही है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये भी एक साजिश की तहत पाकिस्तान और आपकी फौज की गोलीबारी का कोई असर न पड़ने पर हमारे भाईचारा, ये मुझे खबर है कि इसको लेकर के कुछ सख्तियां ना उठाने की कोशिश करेंगे राजनीति। मुखिया मुलायम के इन लफ्जों के लब्बो लुआब से तो यही लगता है कि सरहद का शोर अब सियासी गलियों में गुलमोहर खिलाने वाला है। तभी तो सीमा के तनाव पर राजनीति का राग गाया जा रहा है साजिश की धुन में। मुखिया मुलायम का मन तो ये मान चुका है कि कुछ लोग बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। अब इसे सियासत का शऊर कहें या संस्कार, क्रिया पर प्रतिक्रिया जरूर होती है। बीजेपी तो मुखिया मुलायम की सियासी सोच पर ही सवाल उठा रही है। जब सीमा पर जवान तैनात हैं और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, और ऐसे समय पर ऐसी टिप्पणी करना ये बहुत छोटी टिप्पणी है और ये उनकी राजनीतिक सोच का परिचायक है कि उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की है। और इस टिप्पणी के अपने निहितार्थ हैं और उनकी राजनीति इसी प्रकार की रही है। वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की यह सबसे बड़ी घटना है। विपक्ष भी टूट पड़ा। बीजेपी के बाद बहन जी की पार्टी वाले भी आ गए। कह दिया कि देश की सीमा की चिंता तो सही है, लेकिन इसे राजनीति के रंग में रंगना अच्छी बात नहीं। किसी के चेहरे पर साजिश का नकाब है तो बेनकाब क्यों नहीं करते। श्री मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, तो अच्छा होता इस समस्या का समाधान वो अपने समय भी कुछ किए होते तो ज्यादा अच्छा होता। और आज भी यदि कोई साजिश है तो देश की जनता के सामने उसे बेनकाब करना चाहिए। वैसे भी सियासत का सेब खाकर सब सेहत बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के कुनवाई तो ये कतई मानने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस की माने तो ये सत्ता संघर्ष की सियासत है और मुलायम सिंह चतुर चाणक्य की चाल चल रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव सत्ता के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। वोट किस तरह से और कहां से मिल सकता है, इसका गणित वो बहुत अच्छी तरह से बिठाते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरहद की घटना को भी वो राजनीतिक रंग दे रहे हैं। बहरहाल अधिवेशन के समापन में मुखिया मुलायम के इन शब्दों से देश प्रदेश की परिधि में सवालों का सैलाब शोर करने लगा है कि क्या सच में किसी बड़ी साजिश की रचना हो रही है। अगर हाँ तो कौन कर रहा है साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस।
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज जब समापन हुआ तो मुलायम सिंह यादव के भाषण के साथ हुआ और इस दौरान उन्होंने अपना डर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो सीमा पर तनावपूर्ण हालात हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश कुछ शक्तियां कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक साजिश रची जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये साजिश रच कौन रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह, बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, आखिर जिस ओर मुलायम सिंह यादव ने इशारा किया है वो साजिश है क्या और कौन रच रहा है साजिश? गायत्री जी, देखिए, जिस तरह की घटना सीमा पर हो रही है गोलाबारी, जी। ये आज की बात नहीं है। लगातार कई वर्षों से इस तरह की घटनाएं कभी कम कभी ज्यादा होती रही हैं। लेकिन आज जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के इस नापाक इरादों पर अपनी गोलाबारी द्वारा पानी फेर रहे थे, उस समय मुलायम सिंह यादव जी को सांप्रदायिकता की याद आई। अर्थात जब तक भारत के नागरिक और भारत के नौजवान मर रहे थे तब तक साजिश की बू नहीं आ रही थी, और जब पाकिस्तान के लोग मरने लगे तो पाकिस्तान जब पीछे हटने लगा, पाकिस्तान जब पानी मांगने लगा, तो साजिश की बू आना, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं देश के रक्षा मंत्री रह चुके हों, निश्चित रूप से साजिश उनके बयान में है और ये समाजवादी पार्टी के किसी गुप्त एजेंडे का हिस्सा हो सकता है ये बयान। जी, अशोक सिंह साहब, अगर मुलायम सिंह यादव का जो डर है सही है तो सवाल ये उठता है कि ये साजिश कौन रच रहा है? आखिर कौन है जो समाज में जहर घोलना चाहता है? गायत्री जी, सवाल मुलायम सिंह जी का बयान का नहीं है जी। सवाल देश का है जी। और देश की सीमा पर जब तनाव होता है तो वहां सियासत नहीं होती है। चाहे वो यूपी की सरकार रही हो, हमारी सरकार में भी तनाव रहा है और सारा देश एक साथ खड़ा होता है। मगर जिस तरीके के समय आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान आना, हम इस बयान की निंदा करते हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए सीमा पर, वहां कोई धर्म और जात और धर्म नहीं होता है। सीमा पर एक सैनिक होता है जो देश की रक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद होता है। हाल यह है कि इन्हीं के नेता, इन्हीं की पार्टी में सम्मानित नेता है आजम खान, जिस तरीके का वर्ग विशेष का बयान देते रहते हैं समय समय पर, तो ये देश को तोड़ने वाला बयान है। हम इस बयान की कठोर निंदा करते हैं। प्रदीप यादव जी, आप ही बता दीजिए आखिर ये साजिश है क्या और कौन रच रहा है? माननीय मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, उनका सोच बहुत बड़ा है और जब वो कोई बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं जी। वो देश के रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने जवानों के लिए बहुत कुछ किया और पहले रक्षा मंत्री थे, जवानों की डेड बॉडी घर पे नहीं आती थी, उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। तो जितनी जवानों के प्रति उन्हें हमदर्दी है, देश में सबसे बड़े नेता के रूप में वो माने जाते हैं जवानों के मामले में। उन्होंने हमेशा देश हित में बात कही है। उन्होंने यही कहा है कि ये जो देश में जो हो रहा है, भारत की चिंता तो सबको होगी, वो तो बहुत बड़े नेता है, हर नागरिक को है। तो जो वहाँ जानबूझ के वहाँ जो साजिश की जा रही है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हम लोग कभी उस पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन चिंता इस बात की है, वो बड़े नेता, उन्हें ये चिंता है कि कहीं इसको दूसरा रूप न दिया जाए, राजनीतिक रूप न दिया जाए। जी, अमिताभ जी, आखिर साजिश है क्या और कौन रच रहा है? देखिए प्रदीप यादव जी, पहली बात तो ये समझो कि नेता कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, गांधी ही क्यों ना हो जाए, उनसे बड़ा नेता तो हुआ नहीं भारत में, गांधी ही क्यों ना हो जाए, उसके हर बयान की मजम्मत होगी, समीक्षा होगी, आलोचना होगी, समर्थन होगा। पहले तो ये समझ लो हमेशा के लिए, ठीक है ना। इसलिए ये बात तो कहनी बेकार कि नेता बड़ा है। नरेंद्र मोदी बोलेंगे, उनकी बात की भी समीक्षा होगी, सोनिया जी बोलेंगे, उनकी बात की भी समीक्षा होगी, नीतीश जी बोलेंगे, उनकी बात की भी समीक्षा होगी, मुलायम सिंह यादव जी बोलेंगे, उनकी बात की भी। एक तो ये बात समझ ले, हम नेता को अगर बड़ा नेता कह दिया तो कौन सा आपने ये कहा कि वो बहुत बड़े नेता, इसलिए इस बात को नहीं सोचो, उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, ये नहीं मान सकता देश। हम नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर भी समीक्षा करते हैं, कोई बड़ा नेता इसलिए उसके वक्तव्य पर चर्चा नहीं होगी, ये तर्क नहीं। दूसरी बात, उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सरहद में जो हो रहा है ना, ये एक साजिश का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल, मैं बहस को यहां से शुरू करूं, अगर बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत और पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन और टकराव की परिस्थितियां, क्या ये कहना चाह रहे हैं नेताजी कि दोनों देशों ने साजिशन पैदा कर दी? अगर ये है तो ये बहुत बड़ा आक्षेप है, ये आक्षेप मंजूर नहीं हो सकता और भारत के लिए तो कतई नहीं हो सकता।
पाकिस्तान ने साजिश की, अच्छा किया बुरा किया पाकिस्तान जाने। भारत ने कोई साजिश कभी नहीं की। भारत ने केवल अपने मान और सम्मान के लिए प्रत्युत्तर दिया और दृढ़ता से प्रत्युत्तर दिया। भारत की सेना ने यह बताया कि आप मेरे घर पर कंकड़ फेंकोगे तो हम लाठी से आपकी पिटाई करेंगे। पाकिस्तान के अखबार उठा के देखिए, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को देखिए, आपकी आंख खुली रह जाएगी। पाकिस्तान में हाहाकार है। क्यों? उनको तो शरारत का बड़ा शौक था, मुस्कुराते थे शरारत करके बार बार। दोपहर में, जून की दोपहरी में मोहल्ले में कोई शरारती बच्चा होता है, बार बार कंकड़ मार के भाग जाता है, जब गेट खोल के जाओ तो गायब हो जाता है। वो तो ऐसा करते थे। इस बार पकड़े गए तो रो रहे हैं मियां नवाज शरीफ। क्या उस समय भारत की भूमि से यह संदेश जाना चाहिए कि मुझे चिंता है कि साजिश है? फिर किसकी साजिश है? फिर बताना चाहिए। क्या भारत और पाकिस्तान के सीमा पर हुआ तनाव साजिश का हिस्सा है? यह बात भारत कहना चाहता है? अगर भारत कहना चाहता है तो यह शर्मनाक बात है। भारत यह मंजूर नहीं करता, ना उसको करना चाहिए। सैनिकों ने प्राण दे दिए, सिविलियन नागरिक मारे गए। हमारी सेना ने, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने जान को हाथ पर लेकर भारत के सम्मान के और गौरव की रक्षा की। तब यह बात कहां से आ जाती है? और हमें शक है कि कुछ लोग ऐसा ना करें। बाद में उन्होंने कहा कि इसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश ना करें। इस बात का कोई मतलब है? 71 की लड़ाई में किसी ने बोला था, किसी ने बोला था? मुझे याद है 71 की लड़ाई में इंदिरा जी के लिए वाजपेयी जी ने कहा था कि दुर्गा है इंदिरा गांधी। देश के मसलों पर यह देश ऐसे खड़ा होता है। क्या वाजपेयी ने यह कहा था कि इंदिरा गांधी इसका राजनीतिक लाभ लेंगी? राजनीतिक लाभ भी मिला इंदिरा गांधी को, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। हर काम का राजनीतिक लाभ और नुकसान होता है। लेकिन क्या हम यह बोलेंगे कि कोई हमको खतरा है कि राजनीतिक लाभ ना ले लोग, षड्यंत्र ना कर दे? इससे सेना का मनोबल कमजोर होता है यादव जी। सेना का मनोबल कमजोर होता है इस तरह के बातों से। इसलिए कहा जाता है कि जब सैनिक सीमा पर बंदूक चला रहा हो तो फिर बाकी लोगों को थोड़ा खामोश रहना चाहिए। और हिंदुस्तान जीत रहा है, हिंदुस्तान समर्थ हो रहा है, इसमें किसी हिंदुस्तानी को क्यों आपत्ति? उन्होंने 5 मारे, हम मैं स्वीकार करता हूं वहां ज्यादा मर गए, लेकिन फिर गोली तो देखते ही नहीं ना। आपने चलाई क्यों गोली? आपने तोप चलाई, हमारे आपकी तोप से 5 मरे इधर। हमारी सेना ने जब तोप चलाई तो वहां 75 मर गए। अब क्या करें? हम उसके लिए शोक नहीं मना सकते। पाकिस्तान में जो लोग मर गए उनके लिए हम यहां फातिहा थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान में पहल किसने की? पाकिस्तान ने। उसको उसका दंड मिलना ही चाहिए। हमारी भारत माता के ऊपर आकर कोई गोली चला के चला जाए और भारत डिवाइडेड हाउस दिखे, विभाजित राज्य राष्ट्र दिखेगा क्या इन मसलों पर? चीन का युद्ध था, बहुत देश के तमाम लोग सहमत नहीं थे पंडित जी की बात से, लेकिन फिर भी उस वक्त देश के साथ खड़े थे। शास्त्री जी के समय युद्ध हुआ, देश के साथ खड़े हुए सब लोग। कारगिल का युद्ध हुआ, देश के साथ खड़े हुए। यह अवसर ऐसा था क्या? और साजिश है अगर आपने कहा कि जरूर उन्होंने सोच के कहा होगा, तो फिर मुल्क को बताना चाहिए। अगर कोई गोपनीय चीज ऐसी हाथ आई है तो फिर वो मुल्क के सामने आनी चाहिए। अशोक सिंह, अगर है प्रमाण तो फिर मुल्क के सामने आना चाहिए। निश्चित तौर पर अमिताभ जी, जिस तरीके से देखिए आपने बड़े विस्तार से समझाया, और सारे लोग जब देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, देश में नेता देश बनाता है। नेता कोई बचपन से पैदा नहीं होता है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव देश के सम्मानित नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर जिस दौर में उनका वक्तव्य आया हम उस वक्तव्य की निंदा करते हैं। अगर उन पर कोई तत्व है, उन पर कोई जानकारी है तो देश जानना चाहता है। कम से कम उन नौजवानों के हौसले मत तोड़ो जो सीमा पर आपके लिए खड़े हैं। और इस दौर में जब दबा माना, हमने भी, हमारी पार्टी ने भी स्टैंड लिया। हमने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि एक सर काटेंगे 100
अवसर लाएंगे, आज वो लोग कहां चले गए। हम चाहते कि भारत मजबूती से खड़ा हो, मगर जिस तरीके से अमिताभ जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान आना कि साजिश के तहत हो रहा है, तो देश जानना चाहता है। हम चाहते हैं कि देश की जनता आदरणीय मुलायम सिंह जी बताए कि कौन सी साजिश है, कौन लोग हैं, आपके पास कौन से तत्व है। अगर नहीं है तो देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, अमिताभ जी देखिए, अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी के इस बयान को समझने की जरूरत है। आज इनका बयान आया है, लेकिन कल से ही फिजाओं में ये बातें तैर रही थी समाजवादी पार्टी की। कल मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर था, वहां एक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जो बैठे थे, उन्होंने सेम यही बयान दिया था। अर्थात ये सोची समझा बयान था, अचानक दिया बयान नहीं था मुलायम सिंह जी का। वो रिकॉर्डेड है, जो मैं कल जिस चैनल पर बैठा था। बल्कि हमने, जो हमारे अन्य साथी थे दूसरे दल के, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये बात गलत है। उन्होंने कहा था कि ये हिंदू मुसलमान में बंटने की बात है। अमिताभ जी, मैं बहुत ही गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। सीमा पे अगर गोलीबारी होती है और पाकिस्तान के लोग मरते हैं, उस पे अगर भारत में रहने वाले किसी आदमी के पेट में मरोड़ उत्पन्न होती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों मरोड़ उत्पन्न हो रही है। निश्चित रूप से गंभीर साजिश है और देश का जवान अपना सर कटा रहा है, और उस सर कटाने के एवज में आज हम लखनऊ में बैठ के आपसे चर्चा में शामिल हैं। अगर सीमाएं न सुरक्षित हो तो हम आप चर्चा नहीं कर सकते, वो अधिवेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज देखिए, जो 3 दिन का इनका अधिवेशन था, इनका जो एक प्रस्ताव आया राजनीतिक और आर्थिक, अगर उसका विश्लेषण करें तो इन्होंने मीडिया पे हमला किया। एक बार नहीं, 6 जगह पे इन्होंने मीडिया को चाटकार से लगे न जाने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न खड़ा कर दिया आपने राज्यपाल की गरिमा पे, राज्यपाल की प्रासंगिकता पे पक्ष खड़ा कर दिया। आप जब संवैधानिक संस्थाओं को मान नहीं रहे हैं, सेना के ऊपर आपके ये आक्षेप है, तो आप कैसा राजनीतिक दल चलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे तो अब शक है इस बात पे। और आजम खान जी का वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने चुनाव के दौरान कारगिल शहीदों पे दिया था कि वहां मुसलमानों ने क्यों फतह की थी। तो ये जो बांटने का काम है समाजवादी पार्टी के नेताओं से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देश रहेगा तो राजनीति होगी। एक शेर है कि हथेली पे दिया लेके पगले जलाते हो किसे, जब ये जहां ये रहेगा तो राज किस पे करोगे। तो कम से कम देश बचा रहेगा तो राजनीति करने के बहुत अवसर आएंगे। प्रदीप भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध या झड़प या संघर्ष, युद्ध झड़प या संघर्ष क्या हिंदू मुस्लिम लड़ाई के रूप में देखा जाएगा? ये तो उन्होंने नहीं कहा है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन अभी बाकी की जो हमने बात सुनी हमारे साथियों द्वारा, देश की चिंता आदरणीय नेताजी को सबसे ज्यादा रही। और जब वो रक्षा मंत्री थे तो सबसे पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने सबसे पहले, जब उन्हें पता चला, जब वो गए थे सियाचिन, और उन्होंने कहा कि ये आवाज कहां से आ रही कि दुश्मन गोला दाग रहे। बोले तुम क्या खड़े खड़े कर रहे हो, तुम भी दागो। और उसी समय सेना का मनोबल बढ़ गया। सबसे ज्यादा मनोबल बढ़ाने वाले देश के रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जी थे। उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ाया, उन्हें सबसे ज्यादा शहीद की चिंता रही, उन्हें सबसे ज्यादा जवान की चिंता रही। उन्होंने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया, उनका सम्मान किया। शहीद को जितना सम्मान दिया, कभी किसी सैनिक से पूछ लो, उन्होंने सैनिक का सम्मान हमेशा किया। तो सैनिक का तो मनोबल वो बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी आपकी बात, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी ने आगे कहा, थोड़ी कम आती है मेरे सेट पे। अच्छा, हम जोर से बोलेंगे, हम जोर से बोलेंगे, आप सुन लेंगे, नहीं तो ये अशोक बता देंगे आपको, अगर ये सुन पाएंगे प्रॉपर्ली। मुलायम सिंह जी ने आगे ये भी कहा कि सीमा पर, सरहद पर जो हो रहा है उसका असर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात ही कहां से आई हिंदू मुसलमान की? भारत की सीमा पर एक शत्रु देश ने बदतमीजी की, हमने उसका उत्तर दे दिया। इसका जात से, पंथ से, मजहब से लेना देना क्या? प्रदीप जी, वो जो हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए वो ठीक किया। नहीं, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। इस मसले में, भारत पाकिस्तान के संघर्ष में हिंदू और मुसलमान कहां आता है, मैं ये समझना चाह रहा हूं भाई। उनका जो सोच है, उनका जो कहना था, वो हिंदू मुसलमान जितने उत्तर प्रदेश में दंगे हुए वो जानबूझ के कराई जाती। नहीं, वो दंगे की बात नहीं थी। ना प्रदीप भाई, वो आज बात हो रही थी सरहद पर जो हो रहा है उसका असर, ये बात है। तो मैं जानना चाह रहा हूं, हमने 71 में पाकिस्तान को पीटा, हमने 65 में पीटा, तो क्या हमने मुसलमानों को पीटा? ये शत्रु देश को पराजित किया। मुसलमान तो हमारे भाई है, को पराजित किया। नहीं, हमारे भाई है। और प्रदीप जी, एक सेकंड, दुनिया में नंबर 2 की आबादी मुसलमानों की भारत में है। हमको कोई सिखाए नहीं कि मुसलमान एक मुख्य धारा में कैसे रहते हैं। हिंदुस्तान को कोई सिखाएगा? हिंदुस्तान से ज्यादा
संख्या में मुसलमान सिर्फ एक देश में है दुनिया में। यह पाकिस्तान से हमारी अदावत, हिंदू मुसलमान का पंगा कहां से हो गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं प्रदीप भाई। ये नहीं उन्होंने कहा है हिंदू मुसलमान का पंगा, यहाँ जानबूझ के आरएसएस और बीजेपी जो षड्यंत्र करेगी उसके लिए आगाह किया है। नहीं, तब तो फिर 71 में भी यही बात आप कहेंगे कि 71 में मुसलमानों को मारा, पाकिस्तान के तमाम सैनिक मारे गए थे इंदिरा जी के समय में, तो उसका भी रोना रोएंगे क्या आज आप? आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है प्रदीप भाई। मैं पूछ रहा हूं कि 71 में भी पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश एक नया देश बन गया दुनिया के नक्शे पर, क्या हम उसका भी स्यापा करेंगे? हम लोग चाहते हैं नहीं, क्या उसका स्यापा करेंगे? आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है। तो मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ, क्या बात है, तभी तो हम लोग भी ये कहते हैं जो अभी तक कहते रहे बराबर कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं। अमिताभ जी, एक मिनट अशोक सिंह, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या भारत पाकिस्तान में कारगिल में मारे गए उनके छद्म रूप से आए हुए सैनिकों का पाकिस्तान पर, अरे भारत की संसद पर हमला करने आए थे जो 5 लोग, मैं उस दिन संसद भवन में ही था, मैंने वो दृश्य आंखों देखा, वो 5 मारे गए। फिर इस युद्ध में भी मारे गए जो एक अभी हुआ है 3 दिन से जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें भी कुछ लोग मारे गए, पाकिस्तान के 70-75 लोग मारे गए। क्या हम लोग उनके लिए भी यहां शांति पाठ आयोजित करेंगे हिंदुस्तान में? अशोक सिंह जी। अशोक सिंह, निश्चित तौर पर अमिताभ जी, मैं आपके माध्यम से प्रदीप जी से पूछ लूं कि कौन सी इंटेलिजेंस का वो अधिकारी हिंदुस्तान का है जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को बताया कि ये साजिश हो रही है। हम बार बार इस बात को, और चर्चा भी इसी चीज पे हो रही है, आज बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, देश रहेगा तो लोग रहेंगे, और कौन से दल की सियासत करते, और बार बार समाजवादी पार्टी के उन नेताओं का बयान आता है। अभी मनीष जी ने भी कहा कि कारगिल के समय पे आदरणीय आजम खान साहब ने भी बयान ऐसा दिया था जिसमें देश के सेनाओं के शहीदों, जो भी शहीद हुए उनका भी अपमान किया। आज हालात यह है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान इस समय आना जब देश में सीमा पर तनाव है। हम जानना चाहते हैं अमिताभ जी आपके माध्यम से, यहां तो प्रदीप यादव यह स्वीकार करें कि गलती हुई है, या फिर ये बताएं कौन सा नाम है, कौन सा अधिकारी है, किसने आपको बताया है, ये बताया जाए। हम ये नहीं कह रहे मुलायम सिंह जी को चिंता नहीं है, मुलायम सिंह देश के सम्मानित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम ऐसा नहीं है, मगर देश जानना चाहता है कि कौन सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, पाकिस्तान सियासत, कौन सियासत कर रहा है ये बताया जाए। हम मुलायम सिंह जी की गरिमा पर सवाल नहीं उठा रहे प्रदीप जी, हम मुलायम सिंह जी की गरिमा पर सवाल नहीं उठा रहे, बहुत सम्मानित नेता है, मगर जिस समय में उनका बयान आना है ये निंदनीय बयान है और देश जानना चाहता है। अशोक सिंह एक मिनट, प्रदीप यादव, एक मिनट, अशोक सिंह कहाँ इस बात को कह रहे हैं उन्हें चिंता नहीं है। अशोक सिंह, जिस तरीके का बयान आना, अशोक देश सिंह ने उन्हें नेता बनाया है, अशोक सिंह, देश ने नेता बनाया है। प्रदीप यादव एक मिनट, अशोक सिंह, मगर देश पे इस समय का बयान आना निश्चित उन सैनिकों का अपमान है जो लोग सेना पर। अशोक जी, प्रदीप यादव जी, सवाल ये नहीं उठता, अशोक जी ये उठता है कि प्रदीप यादव जी सुन लीजिए सवाल, दबाता चला जा रहा है अमिताभ, उन्होंने तब भी कहा कि ठीक है। प्रदीप यादव एक मिनट, प्रदीप यादव एक मिनट, प्रदीप यादव, अशोक सिंह, अशोक सिंह प्लीज रुकिए, कौन सा कर रहा है अशोक सिंह एक मिनट, या बताएं देश के सामने का काम करते हैं। अशोक सिंह एक मिनट रुको भाई, प्रदीप यादव एक मिनट, एक मिनट, प्रदीप यादव, पूरे देश ने माना, प्रदीप यादव एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए, ठीक, अरे रुकिए भाई, रुकिए। मुझे ये बताइए, 2 पक्ष हैं, बड़ा धैर्य से सुनिएगा प्रदीप यादव मेरी बात को, 2 पक्ष हैं। अब आपकी आवाज कट कट के अशोक सिंह इनको मेरी बात बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अमिताभ जी, आ रही है, तो मेरी बात इनको बता दीजिएगा प्रदीप भाई को। 2 पक्ष हैं, एक भारत एक पाकिस्तान, ठीक, राइट? 2 पक्षों में साजिश कौन कर रहा है? या तो भारत कर रहा होगा या पाकिस्तान, तीसरा तो करेगा नहीं। तो सवाल यह है, ये तय को कैसे होगा कि साजिश कौन कर रहा है? क्या भारत ने साजिश की ये कहना कोई चाहता है या पाकिस्तान ने साजिश की? अशोक सिंह जी, ये देश को पता होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं, जरा बताइए प्रदीप भाई को। अमिताभ जी ने पूछा है कि या तो पाकिस्तान साजिश कर रहा है या भारत साजिश कर रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह जी का जो बयान है इसी संदर्भ में आपसे पूछा। अरे पाकिस्तान ही करेगा साजिश,
तो मंच से ये कहने की तब ये जरूरत क्या बात थी? बोल देनी चाहिए थी, पाकिस्तान साजिश कर रहा है। पाकिस्तान से काय का डर? पाकिस्तान ने हमेशा साजिश की। नहीं, प्रदीप जी ने स्वीकारा है कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है, तो किसके साथ मिलकर कर रहा है ये बताना चाहिए ना नेताजी को। हम तो जानना चाहते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी बताएं कि कौन साजिश कर। सवाल तो यही उठता है, देश भी जानना चाहता है और हम लोग भी जानना चाहते हैं। मनीष शुक्ला, जो युद्ध हो रहा है, कौन भाई, दो पक्ष हैं और बात आई कि साजिश हो रही है, ये साजिशन हो रहा है सीमा पर जो हो रहा है, तो दोनों साजिश में शामिल हैं ये कहना चाहते हैं या कोई एक शामिल है? ये तो उहापोह की स्थिति बन जाएगी देश में। अमिताभ जी देखिए, मुलायम सिंह जी का पूरा बयान सुनने के बाद जो उनकी साजिश और साजिश के बाद जो उनकी आशंका है, उन्होंने एक शब्द और जोड़ा था, बोला है कि इसका लाभ और लाभ लेने वाले हैं लोग यहाँ। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने नहीं बोला था। उनका जो बयान है ये है कि सीमा पे जो कार्रवाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, जो गोलीबारी चल रही है, उसका असर यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा है कि यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। और अगर पाकिस्तान पे हमला होने के पश्चात देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है तो निश्चित रूप से वो देश, उनका इशारा हिंदुस्तान की तरफ था। उनके पूरे बयान को, अगर उनके फुटेज को आप देख लेंगे तो उसमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं कि किसके ऊपर उनका इशारा है। और देखिए, समाजवादी पार्टी का हर एक चीज में ये जो एक अलग सांप्रदायिक सोच है कि देश में, अरे प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में लोग शामिल हैं उनको छोड़ दो, शक्ति मिल कांड में किस धर्म के लोग शामिल हैं इसलिए बलात्कारी भी सम्मानित हो जाते हैं, ये इनकी जो सोच है ये समाज और देश को बांटने वाली है। मैं फिर निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि देश की कीमत पे आप राजनीति मत करिए समाजवादी पार्टी के लोग, और देश के हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म और पंथ के लोग देश के मामले में एक है। सबने शहादत दी है देश को आजाद कराने में, विभिन्न लड़ाइयों में, सीमा पर सभी धर्म पंथ जात के लोग रोज शहादत दे रहे हैं। कृपा करके उनको इसमें बांटने की जरूरत मत करिए। देखिए अमिताभ जी देखिए, पूरा अधिवेशन इनका, पूरा अधिवेशन सबको पता है। प्रदीप जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बहस की मर्यादा को बनाए रखिए। अच्छा, तो पूरा देश जानता है कि प्रदीप जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, प्रदीप जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब सम्मानित विधायक है, सरकार रही तब क्यों नहीं दंगा हुए? हमेशा जब सपा सरकार आती तभी कोशिश की जाती, इसलिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर बना नहीं पाते, आपके लोग शामिल होते हैं। इमरान उधर जानबूझ के सहारनपुर में दंगा होता है, पप्पू कौन है? आपके मुख्यमंत्री के साथ उसकी फोटो छपती है पप्पू की। मुजफ्फरनगर में एक मंत्री के कहने पे आरोपी छोड़े जाते हैं, दंगे कहने की सारी तस्वीर आपके पास है। 200 लाभ मिलता है। ऐसा है प्रदीप जी, अगर आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, नाच रहा है, सरकार आप चला नहीं पा रहे हो, सरकार चला नहीं पा रहे हो, दूसरे को आरोप लगाते हो। देखिए, आप बात से भटकाइए मत, देश की सुरक्षा का सवाल है, सैनिकों के सिर का सवाल है, सीमा का सवाल है, आप बात से भटकाइए मत। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, आपसे ज्यादा खून है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश की सीमा पे आप धर्म और संप्रदाय के आधार पर प्रदीप यादव जी, लेकिन प्रदीप यादव जी, मनीष शुक्ला जी, हमें देश की अमिताभ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ का बयान आया था कि नहीं आया था कि उन्होंने कहा था कारगिल की सुरक्षा धर्म के लोगों ने किया। इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान ठीक है देख रहा मनीष है, शुक्ला जी, लोग सब मनीष शुक्ला जी, ठीक है। प्रदीप यादव जी, लेकिन इस सवाल का, प्रदीप जी अब थोड़ा शांत हो जाओ, सब लोग पानी आनी पी लो भैया। एक सवाल तीनों से पूछूंगा ना, अब विधायक जी अभी नहीं, लगातार नहीं बोलो, एक सवाल तीनों से पूछूंगा। अगर आप प्रदीप जी के पास आवाज नहीं जाए तो भाई बता दीजिएगा अशोक सिंह जी। ठीक भैया। पाकिस्तान पर भारत हमला कर दे, पाकिस्तान नेस्तनाबूद भी हो जाए, ध्वस्त हो जाए, खाक हो जाए, फिर भी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान तनाव क्यों होगा भाई? क्यों होगा? हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी आदमी शत्रु राष्ट्र के विनाश पर प्रसन्न होने के अलावा दुखी क्यों होगा? कोई भी आदमी जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो भारत की पाकिस्तान पर विजय पर सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न ही होगा ना। 20 मरे चे 100 नहीं, वहां क्या समस्या क्या है? भारत में हिंदू मुसलमान का मंत्र जाप क्यों?
पाकिस्तान पर तनाव हुआ सीमा पर भारत का, और भारत में हिंदू मुसलमान का मसला आ गया। इसका क्या मतलब है? प्रदीप जी, सबसे पहले आप इस पूछ रहा हूं, इस बात का मतलब क्या? भारत का और पाकिस्तान की लड़ाई का हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना? भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। आपकी आवाज कुछ कट कट के आई, लेकिन जो मुझे लग रहा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि जानबूझ के जो आज सरकार बनी, अभी जब सरकार में नहीं थे उत्तर प्रदेश में, और सरकार बनने से पहले दंगा कराए मुजफ्फरनगर से शुरुआत की, और ये जो दंगा कराते हैं, वो जो षड्यंत्र रचा जाता है, उसकी बात हम लोग तो कर रहे हैं कि षड्यंत्र की बू आती है। कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र कराते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, दंगे की बात नहीं थी, सरहद की बात थी। दंगे की बात नहीं की। दंगा इंटरनल मैटर है, सरहद एक्सटर्नल मैटर है। सरहद का मसला बाहरी मसला है, दंगा फसाद लठैती छिनैती ये घरेलू मसला है। दोनों को अलग दृष्टि से देखना होगा प्रदीप भाई। घरेलू मसले अलग होते हैं, बाहरी मसले अलग होते हैं। अगर मेरी आवाज आप पे पहुंच रही है, जी हेलो जी, ईमानदारी से आप बताना कि जब जब लोकसभा में नेताजी बोले, हमेशा देश में बोले, और उन्होंने कहा चाहे चीन का मामला आया हो चाहे पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा चिंता उस समय से बहुत पहले उन्होंने देश को आगाह किया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया कि देश में जो खतरा बढ़ रहा है, इन सब पे हमें बिल्कुल चिंतित रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा चिंता माननीय नेताजी करते हैं। अच्छा, एक चीज अशोक सिंह, एक बात मेरे दिमाग में अचानक आ गई। जी पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन आ गई तो बोलूंगा जरूर। चाइना का मसला हो तो भारत में सब ललकारते हैं, ठीक है ना, और तनाव पाकिस्तान के साथ हो तो कुछ लोग फिर बैक हो जाते हैं ललकारने में। भारत में ऐसी बीमारी क्यों? क्या चाइना में, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए, क्या चाइना में जो लोग हैं उनका कोई वोट बैंक से भारत का रिश्ता नहीं बनता है, इसलिए वहां ललकार पूरी, पाकिस्तान में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है ललकार? ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमने कारगिल का युद्ध देखा है, पूरा देश खड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी धर्म का नौजवान हो, किसी धर्म का नहीं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं अशोक सिंह, मैं पॉलिटिकल जमात, अशोक सिंह, मैं राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं। भारत में भी कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनकी आंख में आंसू आ जाता है पाकिस्तान में भारी गोलाबारी हो जाए भारत की तरफ से? तो नहीं अमिताभ जी, देखिए हिंदू और हिंदुस्तान की बात है। आज हिंदुस्तान का जब सर ऊंचा होगा तो निश्चित फख्र से हम भी अपनी छाती को लहराकर आपके टीवी भी चैनल पर डिबेट करके बैठेंगे, मगर हिंदुस्तान का जब सर नीचा होगा तो हमें टीवी डिबेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और देश में जब इस तरह की घटनाएं होती है, उसमें कोई राजनीतिक धर्म नहीं होना चाहिए, कोई सियासत दल नहीं होना चाहिए। हमने दिल्ली में भी कहा, हमारे बड़े नेताओं ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ है, अगर इस तरह की कोई घटना है तो विपक्ष के लोगों को मगर हालात ये अमिताभ जी की, जिस कंडीशन में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी के सम्मेलन में, अधिवेशन में जिस तरीके की बात कही है, हमारा सवाल यही उठता है, प्रदीप जी से पूछ रहे हैं, मगर प्रदीप जी डिबेट को बार बार भटका रहा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा। बात उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। हम मुलायम सिंह जी के बारे में ये नहीं कह रहे कि मुलायम सिंह देश के बड़े नेता नहीं है। हमारी जितनी उम्र है उतने बड़े मुलायम सिंह यादव की सियासत है। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है आज कि कौन सा वो अधिकारी है, कौन सा रॉ का इंटेलिजेंस वो अधिकारी है जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को बताया कि ये साजिश हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है या मुलायम सिंह यादव साजिश कर रहे हैं, ये बताया जाए देश के सामने। सवाल ये उठता है, सवाल उत्तर प्रदेश के दंगों पर चर्चा नहीं कर रहे। अगर उत्तर प्रदेश के दंगों पर चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है तो आपकी सरकार है, तो आपको कौन रोक रहा है सरकार कराने से? कितने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को आपने दंगों में आरोपित में जेल भेजा है, और आप जो जेल भेजते हैं कोर्ट के सामने आपके तार हो जाते हैं। आप दोनों लोग एक दूसरे पर सियासत करते हैं, मगर जब देश की बात आती है तो अमिताभ जी, सियासत किसी दल को नहीं करनी चाहिए। देश में सैनिक, वहां कोई जात और धर्म नहीं होता है। प्रदीप जी, अच्छा, एक जो बयान आया था आजम खान साहब का कि कारगिल को जीतने वाले हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, यह बयान हिंदू मुसलमान की भावना पैदा करता है कि नहीं करता है सेना के मसले में? मैंने आजाद हिंदुस्तान में ऐसा बयान पहली बार सुना। उन्होंने ये कहा था कि जब कारगिल में युद्ध हुआ था
तो वहाँ मुसलमान भी थे। नहीं, गलत बात आपकी बात गलत है विधायक जी। आप कहिएगा सीडी भिजवा दूंगा, फिर आपको माफी मांगने आना पड़ेगा मेरे चैनल पर। मैं सीडी भिजवा दूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अरे आप आज इस तरह की बात कह रहे हैं, हालांकि आपकी आवाज नहीं ज्यादा आ रही है, लेकिन कुछ कट कट के आ रही है। जिसे सबसे ज्यादा देश की चिंता है, आवाज नहीं आपकी आ रही, और उस पे लोग उंगली उठाते हैं। अरे भाई, आजम खान साहब का ये बयान कैसे कोई मंजूर कर लेगा? आजम खान साहब का ये बयान कैसे मंजूर हो जाए? बात की तो किसान और हमेशा शहीद पे और देश में बात की उन्होंने, चाहे चीन का मामला रहा हो चाहे पाकिस्तान का रहा हो, भाई हमेशा उन्होंने जवान और किसान पे बात की। अमिताभ जी, मुझे लगता है डिबेट का जो इशू है प्रदीप जी उसको भटका रहे हैं। समस्या इस पे है, सवाल ये उठता है कि जो बयान दिया है उस पर जवाब दे दिया जाए कि कौन साजिश कर रहा है। बात मुलायम सिंह जी के बारे में, हम व्यक्तिगत उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बयान दिया है, साजिश कौन कर रहा है? आप सम्मानित विधायक है, सरकार आपकी है, आपको बताना चाहिए देश के सामने। मनीष शुक्ला जी। गायत्री जी, देखिए, मुलायम सिंह जी का बयान और आजम खान का बयान विधायक जी ने देखा नहीं देखा, आपके पास भी फुटेज है और समाज ने भी देखा और देश और प्रदेश ने भी देखा, उसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं आजम खान ने क्या कहा था। देखिए, मुलायम सिंह जी के बयान ने न केवल जवानों के मनोबल को गिराया, बल्कि एक पूरे धर्म के ऊपर की राष्ट्रवादिता पे ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये जो इनका खेल है कि एक धर्म के लोगों को भयादोहन करना, तो राजनीति तो आपके बयान में है कि किसी एक धर्म के लोगों को ये आक्षेप लगा के उनका भयादोहन करिए। मैं प्रदीप जी से, चूंकि अभी मैं बोल रहा था तो लगातार ये काट रहे थे बात को, प्रदीप जी से और पूरी समाजवादी पार्टी से, कि आप राजनीति उत्तर प्रदेश से लगाए पूरे देश में घूम घूम कर करिए, कोई आपत्ति नहीं है। कुछ भारतीय जनता पार्टी को उल्टा सीधा कह दीजिए, हम लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सीमा और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कम से कम इस तरह के हल्के और छोटे बयान देने से बचना चाहिए, और अगर नेता बड़ा है तो उसको और बचना चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मुलायम के मन में साजिश का डर, कुछ लोग बो रहे हैं समाज में जहर, सीमा पर तनाव का गलत इस्तेमाल, क्या सच में है कोई साजिश? अगर हाँ तो कौन कर रहा है साजिश? जी हाँ, सवाल यही उठ रहा है कि क्या सच में साजिश है, और अगर है तो फिर कौन कर रहा है साजिश? मनीष शुक्ला जी, जिस साजिश का जिक्र मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, क्या उनको खुलासा नहीं करना चाहिए कि आखिर ये साजिश रच कौन रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उनके बयान को देखने के बाद ये नहीं गुंजाइश है कि किसके ऊपर उनका आरोप है जी। उनका आरोप हिंदुस्तान के ऊपर है, और अगर साजिश है तो उनको निश्चित रूप से बताना चाहिए, क्योंकि गंभीर विषय है ये। कोई भाजपा और सपा का वाकयुद्ध नहीं है, मंच नहीं है कि आपस में हम लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं बात खत्म हो जाएगी। ये इंटरनल अफेयर नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर का मामला है। और अमिताभ जी, एक विषय और मुझसे छूट रहा था 30 सेकंड में, एक विषय पे आपने बहस कराई थी कि मोदी जी गए थे अमेरिका, तो निमंत्रण किसका आया था? इनका जो प्रस्ताव है, इसमें भी वो भी कंफ्यूज है कि निमंत्रण किसका था, अमेरिका और यूएनओ दोनों का था कि नहीं था। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं कि इन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा विषय है, और इस पे और कम से कम मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, और उनकी सरकार है एक बड़े प्रदेश में, 223-24 से ज्यादा विधायक हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा गंभीर जिम्मेदारी होती है। अगर कोई वार्ड अध्यक्ष, मोहल्ला अध्यक्ष बोला होता तो निश्चित रूप से उस बात को टाला जा सकता था, लेकिन मुलायम सिंह जी ने बोला है तो गंभीर है। देश को उनको साजिशकर्ता के नाम का खुलासा करना चाहिए। जी, अशोक सिंह जी, जो सीमा पर हालात है, प्रदीप यादव जी आपके पास आएंगे। अशोक सिंह साहब, जो सीमा पर हालात हैं, क्या ऐसे वक्त में मुलायम सिंह यादव को सवाल उठाने चाहिए थे? और अगर उठाया था तो कम से कम खुलासा तो करना चाहिए था कि आखिर किसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर बयान देकर सियासत की कोशिश तो नहीं? अशोक सिंह जी। जी नहीं, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान इस समय आना जब सीमा पर तनाव है, और मैंने पहले भी कई वक्तव्य में बोला है कि भाई खुलासा करना चाहिए। और चूंकि अभी मनीष जी ने भी कहा, और मैं भी इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि बात किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं कोई ऐसे सूत्र उनको मिले होंगे, विदेशों से मिले हैं, अमेरिकानों ने बताया है, तो देश जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हो, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान जानना चाहता है कि कौन साजिश कर रहा है। एक तरफ हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं देश के
सामने, और आज इस तरीके का बयान आना, निश्चित ही मुलायम सिंह जी को इस बयान को बताना चाहिए और प्रदीप जी को बताना चाहिए कि वो विधायक सम्मानित उनकी सरकार की नुमाइंदगी यहां कर रहे हैं, तो प्रदीप जी को जवाब जरूर देके जाना चाहिए। प्रदीप यादव जी, सिर्फ इशारा करके, खुलासा ना करके ये भ्रम की स्थिति फैलाने का मतलब क्या? इनकी आवाज सुनाई हमें दी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी अपना खून तक बहा सकती है। नहीं प्रदीप यादव जी, सवाल ये है कि क्या, और भाजपा सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा वही कराते हैं, उस दंगा का लाभ मिलता है भाजपा को, इसलिए भाजपा कराती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी नहीं कराती है। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही, हमेशा उनको डर यही रहता है, आरएसएस कराती है। विधायक जी, यहां आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस का सवाल नहीं पूछ रहा हूं दादा, यहां पूछ रहा हूं पाकिस्तान और भारत के बीच में संघर्ष में आरएसएस, बजरंग दल, समाजवादी पार्टी, युवजन सभा, लोहिया वाहिनी कहां से आ गए? ये भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें ये बातें कहां से आ जाएंगी? कैसी बात करते हो भाई आप लोग? इसमें इस बात का क्या लेना देना कि आरएसएस ने क्या बोला, बजरंग दल क्या बोला, फलाना पार्टी क्या बोली, ढिकानी पार्टी क्या बोली, विधायक क्या बोला, सांसद क्या बोला? ये भारत वर्सेस पाकिस्तान है, ये भारत बनाम पाकिस्तान है। इसमें इस बात का क्या लेना देना कि आरएसएस क्या कर रहा है और लोहिया वाहिनी क्या कर रही है और कांग्रेस सेवा दल ने क्या किया? ये इंटरनल मैटर नहीं है ना, आप इसी बात को नहीं समझ पाते इतनी देर तक। एक ही बात को हाँक रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई। अशोक सिंह साहब, निश्चित तौर पर क्या अमिताभ ये जी बात को प्रदीप जी जवाब देना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान आना, और हमने पहले भी कहा कि इससे पहले भी आजम खां के बयान, जब कारगिल युद्ध में जिस तरीके का बयान आता, साजिश, आज अमिताभ जी एक बात और मैं कह दूं कि साजिश का बड़ा इश्यू हो गया है। अब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे थे, सम्मेलन चल रहा था, तो इनके एक बड़े नेता कहा कि 80 लोग साजिश कर रहे हैं पार्टी में, फिर दूसरे बड़े नेता ने कहा कि वो जो नकली लाल बत्ती आपने मुख्यमंत्री देखे, तो जो साजिश का एक हिस्सा नजर आया, उसी में ये वक्तव्य भी आया कि देश के मामले में आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो बयान दिया है, हम जानना चाहते हैं। और आप प्रदीप जी जरा पूछ के हमें बता दीजिए कि भाई कौन लोग हैं, कौन नाम है, कौन सी एजेंसी है, कम से कम बता के तो जाए देश के सामने। मनीष शुक्ला, क्या साजिश होते देखना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव, और ये वजह है कि वो खुलासा भी नहीं कर रहे? देखिए गायत्री जी, इस विषय पे चर्चा चल रही है। कुल मिला के इनके 3 दिन के अधिवेशन पे चूंकि इनके पास कोई विषय नहीं था, पहले ये क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय अधिवेशन करने के चक्कर में शरद जी को ले आए, फिर इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव में इन्होंने सारा आरोप मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और इस पे कर दिया। तो ये अभी अशोक जी ने भी कहा, मंच पे इनके परिवार के लोग ज्यादातर बोले, उसमें सभी लोग यही बताने में व्यस्त रहे कि साजिश कौन कर रहा है। पहले तो दल के अंदर साजिश का खुलासा हुआ, फिर अंत में चूंकि सेंसेशन फैलाना था, कोई विषय निकल नहीं रहा था, तो मुलायम सिंह जी ने, हमको लगता है कि अच्छा ये बात सोची समझी थी। कल मैंने कहा, अभी पहले भी बताया आपको, कल एक चैनल पर मैं था, एक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने इस बात को खुलेआम कहा, उन्होंने शब्दशः कहा कि हिंदू और मुसलमान में, और बल्कि उसमें हमने और हमारे साथी जो बैठे थे उस समय दूसरे दल के, उन्होंने भी आपत्ति की कि भाई ये विषय दूसरा है उसमें, लेकिन आज उस बात को बढ़ाया मुलायम सिंह जी ने, तो ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी साजिश का हिस्सा था आज का बयान। जी प्रदीप जी, अगर मेरी आवाज आए तो उत्तर जरूर दीजिएगा। बात आई कि सीमा पर जो तनाव है उसका हिंदुस्तान में गलत उपयोग न कर लिया जाए। ठीक, सीमा पर तनाव का हिंदुस्तान में गलत प्रयोग क्या हो सकता है और सही प्रयोग क्या हो सकता है, ये जरा मुझे समझाइए। सीमा पर तनाव का तो एक ही उत्तर होता है कि सीमा पर ये जो दुश्मन है उसको पराजित किया जाए और भारत का मान ऊपर किया जाए। इसका गलत सही उपयोग क्या होता है प्रदीप जी? हेलो जी प्रदीप यादव जी। अरे आपकी आवाज इसमें साफ नहीं आ रही है। आपका सवाल दोहरा दो। मेरा सवाल दोहरा दो मनीष जी।
प्रदीप जी नहीं, सुन लीजिए प्रदीप यादव, फिर अचानक नहीं बोलने लगो। हमारा अधिवेशन प्रदीप जी अचानक नहीं बोलो। अधिवेशन चला, अरे उसका भाई, संदेश बहुत अच्छा गया। अरे भाई, उस पे इन्हें कद बताया, इन्हें सब मनीष साजिश शुक्ला, दिखाई दी। मेरी बात इन्हें बताओ अपने ना। अंदर की साजिश नहीं दिखाई जी देती। बता रहे हैं प्रदीप जी, भाजपा और उनका आरएसएस की सवाल साजिश नहीं दिखाई देती। अरे मेरा उनका सवाल सवाल तो सुन लो भाई। साजिश दिखाई देती है। उनका सवाल हम आपको बता दे रहे। अमिताभ जी ने कहा आपको बताने के लिए। अमिताभ जी ने पूछा कि अगर सीमा पर तनाव बढ़ रहा है इसको तो निकाल उस तनाव का क्या लाभ हो सकता है? भारत पाकिस्तान के युद्ध से उत्पन्न तनाव का क्या लाभ हिंदुस्तान में कौन कैसे लिया जा सकता है? अरे वो तो भाजपा आरएसएस जाने वो क्या लाभ लेंगे। हम लेकिन इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामले में पूरा देश, पूरी समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान के साथ है और गर्व से हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो। हर इस देश में हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी चाहे कोई भी धर्म अपनाता हो, लेकिन वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है अशोक सिंह, इस पूरी 1 घंटे की बहस में प्रदीप यादव जी ने केवल उतना ही सुना जितना उन्होंने सुनना चाहा, बाकी में कहा कि आवाज ही नहीं आ रही। ठीक बात है अमिताभ जी। निश्चित है प्रदीप यादव जी ने जवाब नहीं दिया और पूरी 1 घंटे की डिबेट को भटकाने का प्रयास किया। मैं तो अभी भी पूछ रहा हूं, प्रदीप जी से कि देश पे बता के जाए कि कौन साजिश कर रहा है। हमारा सवाल भी आपके माध्यम से इनसे है। अब मेरी आवाज ना भी पहुंच रही हो प्रदीप यादव, तो अशोक सिंह तो आपके बगल में बैठे, उनकी आवाज तो आप सुन रहे हैं ना, फिर भी आप उत्तर नहीं देते। अशोक सिंह और इनकी दोनों लोगों की सुनाई देती है, फिर भी आप उत्तर नहीं देते। मुश्किल तो अगर है। पूछेंगे इनसे, हमने कहा कि तुम्हारी बात को तो हम जवाब सीधे नहीं प्रदीप जी, मैं आपको कहां जवाब दे रहे हो भाई? मैं अमिताभ जी के माध्यम से आपसे पूछ लेता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो बयान दिया है कि सीमा पर जो तनाव चल रहा है इस समय, कौन साजिश कर रहा है, इसका जवाब कौन आदमी है, कौन सी एजेंसी है, हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन साजिश कर रहा बात ये नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है देश की सीमा पे, भाजपा और आरएसएस, देखिए ये पता नहीं देश में क्या कराना चाहते हैं। हमारा सवाल प्रदीप जी है, हमारा सवाल ये है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव कौन साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है? पाकिस्तान साजिश कर रहा है। प्रदीप यादव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जानबूझकर पाकिस्तान पर फायरिंग कर रहा है, जो यहाँ बिना बात के दंगा करा देते हैं। अमिताभ जी, मनीष शुक्ला जी, क्या ये मतलब निकाला जाए, यादव जी का जवाब, और क्या ये मतलब निकाला जाए कि हिंदुस्तान जानबूझकर, चाहे जो भी इन्होंने पार्टियों के नाम लिए उनके दबाव में, क्या हिंदुस्तान जानबूझकर पाकिस्तान पर फायरिंग कर रहा है, ये नेताजी कहना चाह रहे हैं? गायत्री जी देखिए, साजिश कौन कर रहा है इसके लिए 1 घंटे की बहस की आवश्यकता नहीं थी। मुलायम सिंह की फोटो देखने के बाद उसमें प्रदीप यादव जी पूछने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी से क्यों लिए पूछने की जरूरत है, उस तनाव का लाभ देश में कौन उठा सकता है, जो अमिताभ जी पूछ रहे थे। सवाल ये है। बाकी तो मुलायम सिंह जी जो बोले हैं वो रिकॉर्डेड है, फुटेज है उसका, उन्होंने साफ साफ कहा है। जी अशोक सिंह साहब, सवाल वही आकर उठता है कि आखिर उनके इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं। मुलायम सिंह यादव एक इशारा कर देते हैं लेकिन खुलासा नहीं होता। एक तरफ सवाल ये उठता है, दरकती हुई जमीन और अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को एक वर्ग विशेष, देखिए हिंदुस्तान कभी जात और धर्म और मजहब में नहीं होता। जब देश में कभी भी तनाव आता है, सारे दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, देश सब खड़ा उठता है। वो किसी भी धर्म का विशेष का लोग हो, मगर जिस दौर में गायत्री जी बयान आना, निश्चित हम इस बयान की निंदा करते हैं। या तो जवाब दे देश के सामने, या माफी मांगे देश के सामने और बताएं मुलायम सिंह यादव जी कि कौन साजिश कर रहा है। बात आज समाजवादी की नहीं है, समाजवादी चुनाव और गाजियाबाद तक पार्टी खत्म हो जाती है। देश बड़ा है, देश बड़ा है, गाजियाबाद से लेकर चुनाव तक पार्टी खत्म हो जाती है। आदरणीय मुलायम सिंह और देश के नेता बड़े हो सकते हैं, मगर जवाब बड़ा देना चाहिए। पार्टी भी बड़ी है और कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। अरे भाई, आपकी पार्टी गाजियाबाद में और चुनाव तक खत्म हो जाती है, आप हमें हैसियत बता रहे हैं। देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, देश अभी जानते नहीं है। हमारी बहुत राज्यों में सरकार है, हमें मत बताइए गुणवा जीता है, परिवार जीत के रह गया है, हमें मत बताइए। हम तो देश में सरकारें चला चुके हैं, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। जनता 2017 बात करी, AK-47 से प्रदेश तड़तड़ा रहा है। आज मुजफ्फरनगर में AK-47 चाहिए, ये एक बात तय कर लीजिए, पहले ये एक बात तय कर लीजिए। हमें मत बताइए देश के बारे में, जवाब देना चाहिए आपको डिबेट में। पार्टी मजबूत हो रही है, उससे घबराए हुए हो।
इसलिए ये बातें कर रहे हो। ठीक है, अमिताभ तुम्हें लग रहा है जी, संपादक जमीन दशक रही, जमीन मजबूत हो रही, पूरी पहाड़ की तरह खड़ी है समाजवादी पार्टी। ठीक है प्रदीप और जी, दिखाई दिया ठीक 3 दिन में। ठीक है प्रदीप अमिताभ जी, पीड़ा हो रही ठीक है। है अशोक जी, ठीक नहीं है मिलेगा, ठीक है। ये देश तय करेगा जवाब देने के लिए। ठीक है देश मैं तो भाई अभी उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया। अच्छा जितने भी इस जब बहस चुनाव में हुआ तब तय कर दिया उत्तर प्रदेश। भाई प्रदीप यादव जी, दिखा दिया पूरे देश को कि क्या स्थिति भाजपा प्रदीप की है। यादव, उसके बाद कांग्रेस तो बिल्कुल साफ हो गई। प्रदीप यादव अब थोड़ा धैर्य। जितने भी नाजुक मसले आए इस बहस में, संवेदनशील सवाल आए, मुझे किसी पर भी उत्तर प्रदीप यादव का नहीं मिला। लेकिन जो भी ऐसे मुद्दे आए जिनमें लंबी चौड़ी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, उसमें प्रदीप भाई ने बढ़ चढ़ के जरूर हिस्सा लिया और लंबी तकरीर दी। कांग्रेस मजबूत है कि कांग्रेस खत्म हो गई, सपा मजबूत है कि बसपा खत्म हो गई, कि भाजपा दंगे करा रही है कि बसपा करा रही है, उन ऐसे विषयों पर उन्होंने लंबी लंबी तकरीर दी। लेकिन आज जो भारत पाकिस्तान से संबंधित गंभीर मसला था उस पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे पास आवाज नहीं जा रही। अभी आवाज पार्टी तक नहीं जा रही या प्रदीप यादव तक ही नहीं जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। ये प्रदेश देखेगा कि क्या ये आवाज पार्टी को भी नहीं सुनवाई दे रही या ये केवल एक व्यक्ति का मसला है प्रदीप यादव जी तक। उनको ये तो समझ आ गया कि सहारनपुर का दंगा अभी भी जिंदा रखो, मुजफ्फरनगर के दंगे की चर्चा करो, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं हुआ कि आखिर साजिश है तो क्या है और कौन कर रहा है। और मैं समझने में असमर्थ हूं, भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई 47 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, फिर 99 में हुई, वाजपेयी जी के समय में। आज तक मैं ही नहीं समझ पाया भारत और पाकिस्तान के सीमा पर युद्ध, तनाव और संघर्ष का घर में लाभ क्या होता है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। पूरा देश घूमा है, सरकार चलाने वाले और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले देश में ऐसे तमाम लोगों के संपर्क में रहा हूं, उनके साथ चर्चा पर चर्चा का अवसर मिला है मुझे। भारत के प्रधानमंत्रियों के साथ मिला है, गृह मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों के साथ मिला है। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया, जो बात प्रदीप जी समझ गए कि भाई लाभ भी कोई घर में होता है। देश की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध होता है, देश की रक्षा के लिए युद्ध होता है, देश की मर्यादा के लिए युद्ध होता है। कोई लाभ लेता है क्या? अपनी मां के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं जब हम, तो हम लाभ हानि की सोचते हैं क्या? कैसी छोटी बात करती। ये लाभ हानि, राजनीतिक लाभ हानि, ये प्रपंच, ये चुनावी राजनीति है, ये घर तक सीमित रखिए। चुनावी राजनीति को सरहद पार मत होने दीजिए। पूरा अमेरिका एक स्वर में बोलता है, वहां कुछ हमला होता है तो हमारे यहां स्वर अलग अलग क्यों? अमेरिका के समुद्र में मछली मर जाती हैं, एक तेल कंपनी के तेल जहाज से जब तेल लीक होता है तो भी पूरा अमेरिका एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। हमारे यहां अलग अलग बात क्यों? क्यों अलग अलग बात? क्या आज इस बात की जरूरत थी ये चर्चा करने की कि इसका लाभ ले लेगा कोई, हिंदू मुसलमान का मसला हो जाएगा? मैं आज तक नहीं समझ पाया। पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए हमारे, हर में हम जीते, आगे भी पता नहीं कब युद्ध की स्थिति बन जाए, कोई कह नहीं सकता। लेकिन प्रदीप यादव आप मत बोलिए, जब बोलने की जरूरत थी तब आप नहीं बोले, अभी नहीं। तो सवाल यह उठता है, पाकिस्तान से युद्ध, भारत में हिंदू मुसलमान का मसला कैसे हो सकता है? जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से सरहद पर गोली, भारत में हिंदू मुसलमान का मसला बन जाएगी, तो इसका मतलब यह भी होता है कि हम यहां रहने वाले मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल भी उठा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान उतना ही भारतीय है जितना यहां का हिंदू भारतीय है। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भी देश के लिए उतना ही प्यार और समर्पण रखता है जितना हिंदू रखता है। फिर ये हिंदू मुसलमान का मसला कैसे हो जाएगा? और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो छोटी बुद्धि के लोग हैं, वो तंग जहनियत के लोग हैं जो ये बात कहते हैं। भारत जीतेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, तो अलीगढ़ में भी मिठाई बंटनी चाहिए, बरेली में भी बंटनी चाहिए, बाराबंकी में भी बंटनी चाहिए और रायबरेली में भी बंटनी चाहिए। कोई फर्क है क्या?
जो पीढ़ियां इसी मिट्टी में पैदा हुई और इसी मिट्टी में हम लोग दफन हो जाएंगे। वहां हम इतनी छोटी बात करेंगे हिंदू मुसलमान की? घर के अंदर तो 365 दिन हिंदू मुसलमान करते ही हैं। चुनावी लाभ के लिए घर के बाहर के मसले तो छोड़ दीजिए, कम से कम इतनी कृपा देश पर कर दीजिए। जब विदेशी ताकत के साथ युद्ध हो तो अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित कर लीजिए। नगर निगम का चुनाव हो, खूब बोलिए, आए बाएं साएं। विधानसभा हो, खूब आए बाएं साएं बोलिए। लोकसभा हो, सबसे ज्यादा आए बाएं साएं बोल लीजिए। लेकिन जब सीमा पर सैनिक जूझ रहा हो तो अगर नहीं समझ आए बात तो मौन हो जाना चाहिए, अन्यथा बोला जाए तो केवल इतना बोला जाए कि भारत एक है, भारत अपनी मां की रक्षा करना जानता है, भारत का सिपाही पूरे भारत का चेहरा होता है, वो किसी एक जाति, धर्म, मजहब और इलाके का नहीं। आजम खान साहब के इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि कारगिल की लड़ाई जीतने वाले मुसलमान थे। भारत की सेना में कभी यह विभाजन हुआ नहीं, ना यह विभाजन भारत को मंजूर होगा। सेंसेशन, सनसनी फैलाने के लिए तमाम विषय हैं। आप लोग प्रबुद्ध नेता लोग हैं, जानते हैं विषय, मैं क्या बताऊं, उन पर फैलाइए। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मसलों में या दो देशों के मसलों में सनसनी फैलाने का कारोबार ठीक नहीं। मैं फिर कहूंगा, चिनगारी का खेल बुरा होता है, उससे बचिए। दुनिया में एक ही संदेश जाना चाहिए कि भारत एक है और अपनी सुरक्षा और रक्षा करने में समर्थ है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप यादव जी आपका, अशोक जी आपका, मनीष जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।